दोस्तों नमस्कार। न्यूमरोलॉजी की सीरीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए मैं गीता कोचर एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। दोस्तों आज बात करेंगे कुआ नंबर और लकी नंबर की। तो क्या है ये कुआ नंबर, क्यों इसे लकी नंबर कहा जाता है और इसकी कैलकुलेशन किस तरह से होती है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। आशा है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों कुआ नंबर को लकी नंबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुआ नंबर वो एनर्जीज़ प्रोवाइड करता है जो हमारे मिसिंग नंबर या हमारे मिसिंग एरो को कंप्लीट करने की क्षमता रखता है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी का बेसिकली मतलब पढ़ने और समझने का यही है कि जो डिवाइन एनर्जीज़ ने हमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं हमारी लाइफ में या हमें नहीं मिली हैं, उनको किस तरह कंप्लीट करके लाइफ में एक संतुलन या बैलेंस लाना है। तो अगर उस बैलेंसिंग में जिस नंबर की हमें ज़रूरत है, अगर वो कुआ नंबर से हमें मिलता है, दैट टाइम दिस इज़ लाइक अ लकी नंबर फॉर अस। दैट इज़ वाई हम इसे लकी नंबर बुलाते हैं। तो कुआ नंबर को किस तरह से निकालना है, किस तरह से समझना है, अब इस विषय में जानते हैं थोड़ा सा। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने एक डेट ऑफ बर्थ मेंशन की थी, 21 सितंबर 1999। आज हम कुआ नंबर भी उसी डेट ऑफ बर्थ पर निकालेंगे, परंतु पहले हम उसका एक तरीका जान लेते हैं कि कुआ नंबर निकाला कैसे जाता है। कुआ नंबर को निकालने की बहुत साधारण सी विधि है, बहुत सिंपल सा तरीका है कि जो भी हमारा बर्थ ईयर होता है किसी का भी, जैसे 1999 का जो हमने लिया, उसमें उस बर्थ ईयर को हम टोटल करते हैं, जैसे 1 + 9 + 9 + 9, क्योंकि ये बर्थ ईयर है। जब इनका हमने टोटल किया तो वो 28 आया। 28 को जब हमने फिर से आगे किया तो 10 आया। 10 को फिर से सिंगल डिजिट में लाने के लिए कैलकुलेट किया तो 1 आया। तो दोस्तों ये 1 आया बर्थ ईयर का टोटल। तरीका क्या होता है कुआ नंबर कैलकुलेट करने के लिए? एक स्पेसिफिक फार्मूला कीरो ने दिया है, जो है कि अगर फीमेल की डेट ऑफ बर्थ है तो हम 4 ऐड करेंगे इस टोटल में, अगर मेल की है तो 11 में से माइनस कर देंगे। तो ये एक फ़ीमेल की डेट ऑफ बर्थ है, जहाँ पर हमें 1 मिला, उस 1 को हम 4 में प्लस करेंगे तो कुआ नंबर आएगा 5। फॉर दिस पर्सन दिस कुआ नंबर इज़ वेरी लकी, क्योंकि अगर हम उनकी डेट ऑफ बर्थ को जब आगे फिलिंग करेंगे लो शो ग्रेड में, जानेंगे कि क्या क्या नंबर मिसिंग हैं, तो यहाँ पर एक मेजर नंबर 5 इज़ मिसिंग, जो कि 951 को भी कंप्लीट नहीं कर रहा। अगर वो 5 नहीं होता तो जैसे ही कुआ नंबर के रूप में यहाँ पर 5 आता है तो उस पर्सन को उस 5 की वाइब्रेशंस के चलते बहुत ही सुंदर एरो 951 मिल जाता है, जो कि एक विल पावर की तरह काम करता है, उस पर्सन के विल पावर को बढ़ाने का काम करता है। तो दोस्तों इसी तरह से बाकी के भी हम किसी और का निकालना होता है तो उस तरह से कैलकुलेट करके हम उसे ले लेते हैं। परंतु एक मुख्य बात जानने की ये है कि फेंग शुई ने जो इस कुआ नंबर को इस्तेमाल थोड़ा सा अलग तरीके से किया। फेंग शुई कहती है कि जो ये कुआ नंबर निकलता है वो हमारे लिए कुछ लकी डायरेक्शंस इंडिकेट करता है। उसने हर कुआ नंबर के लिए एक लकी डायरेक्शन दी है, जो उसके कैरियर या उसके जीवन की ओवरऑल हैप्पीनेस को निर्धारित करती है। तो कौन सी वो डायरेक्शन है नंबर कुआ नंबर के अनुसार? तो जिसका कुआ नंबर 1 होगा उसके लिए लकी डायरेक्शन साउथ ईस्ट होगी, जिनका 2 होगा उनके लिए लकी नॉर्थ ईस्ट होगी, जिनका कुआ नंबर 3 है उनके लिए लकीएस्ट डायरेक्शन विल बी साउथ, और जिनका 4 है उनके लिए लकी डायरेक्शन नॉर्थ होगी, जिनका 5 है नॉर्थ ईस्ट होगी उनके लिए लकी डायरेक्शन, जिनका 6 नंबर है उनके लिए वेस्ट, और जिनका 7 है उनके लिए नॉर्थ वेस्ट, जिनका 8 है उनके लिए साउथ वेस्ट, और जिनका है 9 नंबर उनके लिए लकीएस्ट डायरेक्शन होगी ईस्ट।
तो दोस्तों इसका कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है, इसे सिर्फ आपको लर्न करना होगा, या इस चार्ट को जब भी आपको रेफरेंस देखना है किसी काम के लिए तो आप इस चार्ट को देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप उन डायरेक्शंस को चूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी को जॉब के लिए चुनना है या पढ़ने के लिए कहीं जाना है तो इन डायरेक्शंस को आप मेंशन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हाँ, क्या जिस डायरेक्शंस में हम जाना चाह रहे हैं क्या वो हमारे लिए शुभ है या अशुभ है। इन्हीं डायरेक्शंस को आप किसी ट्रीटमेंट के लिए या मैरिज अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है उसके लिए भी मेंशन कर सकते हैं। हालांकि मैरिज पर्पस से थोड़ा सा इन चीज़ों को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भी लिया गया है। जो मैरिज का अगर टॉपिक जब करेंगे हम, मैरिज किस तरह से किन नंबर्स के अकॉर्डिंग और कैसे देखी जाती है न्यूमरोलॉजी में, उसमें हम ज़रूर मेंशन करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप इन डायरेक्शंस को देखिए, जानिए और लर्न कीजिए, और आगे की वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिए। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको न्यूमरोलॉजी से संबंधित कोई भी कंसल्टेंसी या न्यूमरोलॉजी या मोबाइल न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कोई क्लास या जानकारी चाहिए तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर मैसेज कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।